हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लेके आए हैं टॉप 40 MCQ कोठारी आयोग से संबंधित। तो कोठारी आयोग की इससे पहले आपने सीरीज़ पढ़ ली होगी, तो आज हम MCQs लाए हैं जो कि सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम हो या फिर अन्य अदर स्टेट एग्ज़ाम हो। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 में, 64 में, 66 में या 1968 में? तो दोस्तों याद रखिएगा 1964 में, इसकी डेट भी याद रखिएगा 14 जुलाई 1964 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। और इसने अपनी रिपोर्ट जो दी कब दी? 1966 में दी थी। डेट भी याद रखिएगा 29 जून 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में शिक्षा प्रणाली की समीक्षा और सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में शिक्षा प्रणाली की समीक्षा और सुधार के लिए इसने सिफारिशें देना था, नई शिक्षा नीति का निर्माण करना था, या विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बढ़ाना था, या शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देना था। तो दोस्तों भारत में शिक्षा जो प्रणाली है उसकी समीक्षा करना और सुधार के लिए सिफारिशें देना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 3, कोठारी आयोग ने किस शिक्षा संरचना की सिफारिश की थी? तो याद रखिएगा 10+2+3 की इस संरचना की इन्होंने सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, कोठारी आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा कोठारी आयोग की जो अध्यक्षता थी डॉक्टर DS कोठारी जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, कोठारी आयोग ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की थी? 3 से 6 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए, 14 से 18 वर्ष के लिए, या फिर 18 से 21 वर्ष के लिए? तो दोस्तों कोठारी आयोग ने जो थी निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा थी वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोठारी आयोग ने शिक्षा में किस पर विशेष जोर दिया था? कला और संगीत पर, विज्ञान और गणित पर, खेलकूद पर, या फिर धार्मिक शिक्षा पर? तो दोस्तों याद रखिएगा कोठारी आयोग ने विज्ञान और गणित पर विशेष जोर देने की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने किस प्रकार की प्रणाली की शुरुआत की सिफारिश की थी? त्रिभाषा सूत्र की, द्विभाषा सूत्र की, पंचायती राज प्रणाली की, या यूनिवर्सिटी प्रणाली की? तो दोस्तों आपको पता ही है त्रिभाषा सूत्र की इन्होंने शुरुआत की थी, सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोठारी आयोग ने किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, या उच्च माध्यमिक शिक्षा पर, या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा पर? तो दोस्तों कोठारी आयोग ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में जो है व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने की बात कही थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना होना चाहिए, या विज्ञान के दृष्टिकोण का विकास करना होना चाहिए, या फिर सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना होना चाहिए? सभी होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा कोठारी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी विकास होना चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने किसके लिए विशेष शिक्षा की सिफारिश की थी? अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, या सभी के लिए? तो याद रखिएगा सभी के लिए इन्होंने, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, बच्चे हों, या फिर विकलांग हों, या फिर लड़कियां हों, सभी के लिए इन्होंने जो है विशेष शिक्षा की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर किस पर बल दिया? ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया, अंग्रेजी भाषा में बल दिया, धार्मिक शिक्षा में, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में? तो कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा में, मातृ शिक्षा में जो है शिक्षा देने की बात कही थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोठारी आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन सा सुझाव दिया था? प्रशिक्षण की अवधि को छोटा किया जाए, या फिर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत किया जाए, केवल व्यवहारिक जो है शिक्षकों को ही प्रशिक्षण दिया जाए, या प्रशिक्षण की आवश्यकता को ही समाप्त कर दिया जाए? तो दोस्तों याद रखिएगा कोठारी आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण में कहा था कि शिक्षक जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं डाइट वगैरह, उनको क्या किया जाए? मजबूत किया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने शिक्षा बजट को जीडीपी का कितने प्रतिशत करने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा 6% जो है सिफारिश की थी। कितने परसेंट? 6%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया? अधिक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, केवल पारंपरिक पाठ्यक्रम लागू किया जाए या विदेशी शिक्षा प्रणाली को ही अपनाया जाए। तो दोस्तों कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया था? तो कोठारी आयोग ने अनुसंधान पर और नवाचार को बढ़ाने पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने शैक्षणिक सुधारों के लिए कितने मुख्य क्षेत्रों को चिन्हित किया था? 12, 15, 17 या 20? तो कोठारी आयोग ने शैक्षिक सुधारों के लिए 17 क्षेत्रों को जो है चिन्हित किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोठारी आयोग ने किस स्तर पर राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण माना था? केवल प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर या शिक्षा के सभी स्तरों पर या फिर केवल उच्च शिक्षा पर? तो दोस्तों कोठारी आयोग ने जो है राष्ट्रीय विकास को सभी स्तरों पर, शिक्षा के सभी स्तरों पर, चाहे वो उच्च स्तर हो, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, सभी स्तरों पर जो है महत्वपूर्ण माना था। कोठारी आयोग ने शिक्षा में योजना और प्रबंधन के लिए किसकी स्थापना की सिफारिश की? शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की सिफारिश की या NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना पर बल दिया या विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि UGC, और चौथा है शिक्षा सुधार आयोग। तो दोस्तों कोठारी आयोग ने शिक्षा में योजना और प्लानिंग और प्रबंधन है नी, तो इसके लिए किसकी स्थापना की बात कही थी? NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी, NCERT। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? मानव संसाधन का विकास करना, केवल रोजगार प्रदान करना या विदेशी संस्कृति को अपना या धार्मिक सुधार करना? तो दोस्तों कोठारी आयोग ने महत्वपूर्ण उद्देश्य जो बताया था शिक्षा का, वो होता था मानव संसाधन का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था? ग्रामीण क्षेत्र में शहरी आधारित शिक्षा हो या ग्रामीण केंद्रित व्यावसायिक शिक्षा हो या केवल प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा हो या मुफ्त शिक्षा हो? तो दोस्तों कोठारी आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण केंद्रित व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया था। कोठारी आयोग ने शिक्षा में किस मूल सिद्धांत को अपनाने की सिफारिश की थी? समानता और गुणवत्ता, केवल तकनीकी शिक्षा या फिर केवल धार्मिक शिक्षा या फिर केवल व्यावसायिक शिक्षा? तो दोस्तों कोठारी आयोग ने जो है मूल सिद्धांतों को अपनाने की जो सिफारिश की थी वो क्या थी? समानता और गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने शिक्षकों के वेतन को किसकी समान से करने की सिफारिश की थी? डॉक्टरों के वेतन की समान या इंजीनियरों के वेतन की समान या प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन की समान या वकील के वेतन के समान? तो दोस्तों कोठारी आयोग ने शिक्षकों के वेतन को प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन के समान करने की बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 22, कोठारी आयोग ने शिक्षा सुधार में किन प्रमुख तत्वों पर जोर दिया था? भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता पर या धार्मिक सहिष्णुता पर या फिर धार्मिक आर्थिक विकास पर या फिर केवल तकनीकी प्रगति पर? तो दोस्तों कोठारी आयोग ने जो है शिक्षा सुधारों के लिए जो प्रमुख तत्वों की बात कही थी वो थी भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता। कोठारी आयोग ने किस स्तर पर शिक्षा के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की बात कही थी? कक्षा 6 से या कक्षा 8 से, कक्षा 10 से या 12 से? तो दोस्तों कोठारी आयोग ने जो थी कक्षा 8 से ही जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की बात कही थी। कोठारी आयोग ने किसी शैक्षणिक ढांचे का आधारभूत स्तर माना? प्राथमिक शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को या उच्च शिक्षा को या व्यावसायिक शिक्षा को? तो दोस्तों कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को शैक्षणिक ढांचे का आधारभूत स्तर माना है। क्वेश्चन नंबर 25, कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाओं को अपनाने की बात कही है, सिफारिश करने की बात कही है? पहला है मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी, दूसरा है हिंदी संस्कृत अंग्रेजी, तीसरा है मातृभाषा अंग्रेजी और फ्रेंच, चौथा है हिंदी मातृभाषा और कोई विदेशी भाषा। तो दोस्तों कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी नहीं है तो अन्य विदेशी भाषा, तो पहला तो मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा की बात कही थी, दूसरा हिंदी या इंग्लिश कही थी, और तीसरा में कोई विदेशी भाषा बट वो दूसरे में न ली हो, यानी कि अंग्रेजी मेनली अंग्रेजी जो है वो ना हो या फिर कोई और विदेशी भाषा हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी।
क्वेश्चन नंबर 26, कोठारी आयोग ने छात्रों में कौन से मूल्य विकसित करने की बात कही थी? केवल व्यवसायिक कौशल, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य या फिर केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण? तो दोस्तों कोठारी आयोग ने जो मूल्य विकसित करने की बात कही थी वो नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य विकसित करने की बात कही थी। तो याद रखिएगा, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कोठारी आयोग ने शिक्षा में किस प्रकार की समानता पर बल दिया था? आर्थिक समानता पर बल दिया था, सामाजिक समानता पर बल दिया था, या शिक्षा में अवसरों की समानता पर बल दिया था, या राजनीतिक समानता पर बल दिया था? तो दोस्तों कोठारी आयोग ने जो था शिक्षा में अवसरों की समानता पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने किस शिक्षण पद्धति को महत्व दिया था? केवल व्याख्यान पद्धति को, या फिर संवादात्मक शिक्षण पद्धति को, या पारंपरिक शिक्षण पद्धति को, या फिर केवल तकनीक आधारित पद्धति को? तो दोस्तों कोठारी आयोग ने संवादात्मक जो है यानी कम्युनिकेशन टाइप का शिक्षण जो है, 2 वे कम्युनिकेशन, व्याख्यान तो हो नहीं सकता है ना, व्याख्यान होगा नहीं, पारंपरिक यानी पुरानी हो गई, खाली तकनीकी से भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो संवादात्मक जो है शिक्षण पद्धति का इन्होंने महत्व दिया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोठारी आयोग ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, किसकी नियुक्ति के लिए? शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाने की बात कही थी? तो कोठारी आयोग ने राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना, या फिर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर, या फिर केवल साक्षात्कार के आधार पर, या फिर व्यक्तिगत सिफारिश के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की बात कही थी? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा, कोठारी आयोग ने जो था वो बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के जो है शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 30, कोठारी आयोग ने किस स्तर पर श्रम आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, या सभी स्तर पर? तो दोस्तों जो है कोठारी आयोग ने प्राथमिक पर भी, माध्यमिक पर भी, या उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि सभी स्तरों पर जो है श्रम आधारित शिक्षा की बात कही थी, यानी कि वर्क एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं। तो कोठारी आयोग ने जो है श्रम आधारित शिक्षा या वर्क एजुकेशन कहने का मतलब है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कार्यानुभव, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर भी, माध्यमिक स्तर पर भी, या उच्च माध्यमिक स्तर, सभी स्तरों पर इन्होंने कार्यानुभव की बात कही थी। कोठारी आयोग ने शिक्षा में सुधार के लिए कितनी सिफारिशें दी थी? 12, 18, 22 या फिर 25? तो दोस्तों कोठारी आयोग ने शिक्षा में सुधारों के लिए 22 सिफारिशें दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा को किस रूप में देखा? केवल सांस्कृतिक उपकरण के रूप में देखा, या फिर आर्थिक सामाजिक विकास का प्रमुख साधन माना, या फिर तीसरा धार्मिक विकास का उपकरण माना, या फिर चौथा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया माना? तो कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय विकास के लिए, राष्ट्र का विकास हो इसके लिए क्या देखा उन्होंने? आर्थिक और सामाजिक विकास का प्रमुख साधन इन्होंने इसके रूप में देखा राष्ट्रीय विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के अनुसार किसी शिक्षा प्रणाली का केंद्रीय तत्व होना चाहिए? तो दोस्तों कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा प्रणाली का जो केंद्रीय तत्व होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? छात्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 34, कोठारी आयोग ने ग्रामीण शिक्षा के लिए क्या सिफारिश की थी? ग्रामीण विद्यालयों का आधुनिकीकरण करना, या फिर कृषि आधारित पाठ्यक्रम देना ग्रामीणों में, या फिर ग्रामीण स्कूलों को स्वायत्तता देना, या फिर सभी? तो दोस्तों जो ग्रामीण शिक्षा के लिए सिफारिश की थी कोठारी आयोग ने वो सभी की थी, यानी कि ग्रामीण विद्यालयों का आधुनिकीकरण करना, उनमें जो है कृषि आधारित पाठ्यक्रम भी संचालित करवाना, और ग्रामीण स्कूलों को स्वायत्तता भी देना, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने सामान्य शिक्षा, कौन सी शिक्षा? सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा, इसके बीच अंतर क्या क्या था? सामान्य शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग के लिए थी, या फिर दूसरा है विशेष शिक्षा विकलांग छात्रों के लिए थी, तीसरा है सामान्य शिक्षा निजी स्कूलों के लिए थी, चौथा है विशेष शिक्षा केवल विज्ञान के छात्रों के लिए थी? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा, कोठारी आयोग ने जो था ये बात कही थी जो विशेष शिक्षा है वो विकलांग छात्रों के लिए हो, इस पर उन्होंने बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 36, कोठारी आयोग ने किस प्रकार की परीक्षा प्रणाली पर बल दिया था? सैद्धांतिक आधारित, या फिर दूसरा व्यवहारिक आधारित, या तीसरा CCE यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, या फिर चौथा है वार्षिक परीक्षा प्रणाली? तो दोस्तों कोठारी आयोग ने सतत और व्यापक मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली पर जोर दिया था।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने की सिफारिशों को लागू करने के लिए किस राष्ट्रीय योजना का निर्माण करने की बात कही गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय योजना, कौन सी राष्ट्रीय योजना बनाने की बात कही गई थी। तो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या फिर 86 की, या फिर 2009 का शिक्षा अधिकार अधिनियम, या फिर नई शिक्षा नीति 2020। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की सिफारिशों के द्वारा ही जो है 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 में है, कोठारी आयोग ने शिक्षा में सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को किस प्रकार प्रोत्साहित करने की बात कही थी। पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल करके प्रोत्साहित करने की बात कही थी, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन करके जो है सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने की बात कही थी, या बहुभाषा शिक्षण को अपना करके हम सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं, या फिर सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा सभी रहेगा, यानी कि हम जो है सामाजिक और राष्ट्रीय एकता जो है पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल करके बना सकते हैं, या फिर प्रोत्साहित कर सकते हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करके भी हम जो है राष्ट्रीय और सामाजिक एकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं, और बहुभाषा शिक्षण को अपनाकर भी हम जो है राष्ट्रीय और सामाजिक एकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं, यानी कि सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कोठारी आयोग ने शिक्षकों के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाने की बात कही थी। अनुशासन आधारित, या फिर प्रेरणा और मार्गदर्शक आधारित, या फिर केवल ज्ञान प्रदाता करने वाला, या फिर केवल परीक्षा केंद्रित। तो दोस्तों कोठारी आयोग ने शिक्षकों के लिए प्रेरणादायक और मार्गदर्शक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही थी। तो दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया था। रोजगार सृजन बताया था, या फिर लोकतांत्रिक समाज का निर्माण बताया था, या फिर वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा, या फिर विदेशी संस्कृति को अपनाना। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा, कोठारी आयोग ने भारत में शिक्षा का जो उद्देश्य बताया था वो बताया था लोकतांत्रिक समाज के निर्माण करना। तो दोस्तों ये थी टॉप 40 MCQs जो सभी जो है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, खासकर उत्तराखंड में जो आने वाली जो है लेक्चर भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।